हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर यादव। आज हम पढ़ेंगे 26 जुलाई की करंट अफेयर। और पिछली जो हमारी करंट अफेयर छूटी हुई है ना, वो आने वाली वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें कि वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी। तो मैं बता दे रहा हूँ, जो भी 2-3 दिन से वीडियो छूटी हुई है ना, वो आने वाली वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको बता दूँ। और एक और चीज़ बता दूं कि शुरू में जो आपका रिवीजन के तौर पर जो क्वेश्चन करंट अफेयर के कराता हूं, तो ये अप्रैल महीने की पिछली 5-6 वीडियो से चल रहे हैं। और आज भी जो रहेंगे वो अप्रैल के महीने से ही रहेंगे रिवीजन के तौर पर, कि आपको ये लगे कि आपने जो पढ़ा आपको कितना याद है, और याद नहीं है तो उसको याद करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, पुलिस के एग्जाम में लगभग आपकी जनवरी से लेकर करंट अफेयर तो आपको तैयार करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि करंट अफेयर का अगर आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आए वो सिंगल छूटे ना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग को छोड़कर बाकी जितनी भी आपके एग्जाम में करंट अफेयर बनती है वो सारी की सारी हमारी करंट अफेयर जो रहेगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो जिन्होंने अगर रिवीजन के तौर पर अप्रैल की करंट अफेयर नहीं देखी है तो पिछली 5-6 वीडियो से देख लेना। और आने वाली 2-3 वीडियो में मैं अप्रैल की करंट अफेयर पूरी रिवीजन के तौर पर आपको पूरी कंप्लीट करा दूंगा। और डेली वाली जो चल रही है, ठीक है, वो आपको नोट करनी जानी है। और डेली की तरह वही रहेगा। सबसे लास्ट में हमारे क्विज के क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। लेकिन आज जो क्वेश्चन है ना, वो आपके केमिस्ट्री से रहेंगे। किससे रहेंगे? केमिस्ट्री से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रिवीजन से। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। जो लोग देखो करो ना, तो उसे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले मैं इसके पढ़ के सुनाऊंगा, उसके आंसर आपको देने हैं, फिर मैं आपको इसमें आंसर दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या थी? ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोला हूँ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी संभावना है कि एग्जाम में ये बने। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या थी? दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों की संख्या है? तीसरा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जल संरक्षण योजना में प्रथम स्थान पर है? चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? पांचवा क्वेश्चन रहेगा, संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? छठवां क्वेश्चन है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? सातवां क्वेश्चन है, विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आठवां क्वेश्चन है, भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला किस नाम से शुरू हुई है? नौवां क्वेश्चन है, भारत की पहली जल मेट्रो कहाँ शुरू हुई है? 10वां क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी पर बनाई गई है? 11वां क्वेश्चन रहेगा, देश में कितने ईट राइट फूड स्ट्रीट विकसित करने की पहल शुरू की गई है? और 12वां क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो ये 12 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन के आंसर आ रहे हों, तो ही आपकी करंट अफेयर पर मजबूत मतलब ये है कि पकड़ मजबूत रहे। अगर आपका 8 से कम रेशियो रहता है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, इसके मैं आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी आपकी इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट। ठीक है ना, क्या थी? इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट। ठीक है, प्लानेट। तो इसकी थीम थी। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, उससे पहले आपका पूछा जाए कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो नई रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों की संख्या है। और सबसे अधिक झीलें जो हैं ये कहाँ पर हैं? तो ये हैं आपकी तमिलनाडु में। कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। ठीक है, और दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? वो भी आपके तालाब ही हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य जल संरक्षण योजना में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा रहेगा? महाराष्ट्र रहेगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है वो जल संरक्षण योजना में प्रथम स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक रहा। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था सोनम वांगचुक। ठीक है,
ये कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। सोनम वांगचुक तो कहाँ के हैं? ये लद्दाख के हैं, जिन्हें दिया गया था संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका लखनऊ में इसे स्थापित किया गया। कहाँ किया गया है? लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। और हाँ, लखनऊ में जो है ये पीएम मित्र पार्क जो टेक्सटाइल पार्क है, ये कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बनाया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट था, विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक हो जाएगी आपकी कौन से नंबर की है? 38वीं रैंक है। ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर हो जाएगा सिंगापुर। तो प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। भारत की रैंक कितनी हो जाएगी आपकी? 38वीं हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट था, भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला किस नाम से शुरू की गई थी? तो इसका नाम था रामवान। क्या नाम था? रामवान। RAM राम VAAN। तो रामवान नाम से इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जल मेट्रो कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत की पहली जल मेट्रो जो थी ये कोच्चि में शुरू हुई थी। तो कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो शुरू की गई थी। ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था, भारत की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई है आपकी असम राज्य में। ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी जो है हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर थी। 11वां क्वेश्चन है, देश में कितने ईट राइट फूड स्ट्रीट विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितने? 100। तो 100 बनाए जाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2023 जो मनाया गया था, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था 24 अप्रैल को। जो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सतत पंचायत। सतत पंचायत यानी सस्टेनेबल पंचायत। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हैं? 12 क्वेश्चन है। अगर इसमें आपको 8 क्वेश्चन आ रहे हो तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी सही है, अन्यथा आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब आते हैं डेली करंट अफेयर पर। पहला क्वेश्चन है, 2023 में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश या चौथा गोवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। तो फिल्म फेयर पुरस्कार जो होंगे इस बार कहाँ होंगे? ये आपके गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है। और गुजरात में ही आपका जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है ये कहाँ बनाया गया? ये लोथल में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? लोथल में। और सागर परिक्रमा नाम की जो यात्रा थी ये कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये हजीरा नाम के बंदरगाह से शुरू की गई थी। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और गुजरात का एक बंदरगाह है पिपावाह। तो पिपावाह नाम का जो बंदरगाह है इसे विश्व बैंक के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए पुरस्कार भी दिया गया था। ये भी कहाँ पड़ेगा? आपका गुजरात में पड़ेगा। गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंद्रा बंदरगाह, जो भारत का पहला प्राइवेट बंदरगाह भी है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। और गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला। कांडला का नया नाम क्या है? पंडित दीन दयाल उपाध्याय। तो पंडित दीन दयाल उपाध्याय जो बंदरगाह है इसे बोलते हैं कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह भारत का एक जुआरी बंदरगाह भी है और ये व्यापार मुक्त बंदरगाह भी है। ठीक है। और गुजरात के समुद्र तट को क्या बोला जाता है? सौराष्ट्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सौराष्ट्र बोला जाता है। गुजरात में आपका जो कच्छ का रण है ना, कच्छ का रण, ये एक मरुस्थल है और यहाँ पर एक सीमा पड़ती है, इसका नाम है सरक्रीक। तो सरक्रीक सीमा रेखा जो विवादित है ये भारत और पाकिस्तान के बीच किस राज्य में है? गुजरात में है। और कच्छ का जो रण है ना ये एशियाई गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा जाए कि एशियाई गधों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कच्छ का रण। ध्यान रखना। ठीक है। और गुजरात में एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है गिरी नेशनल पार्क। और गिरी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और ये है किस जिले में? जूनागढ़। तो जूनागढ़ जिले में गिरी नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखना। और जूनागढ़ का एक अभिलेख था, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ का एक अभिलेख था जो किसने लिखवाया था? ये लिखवाया था रुद्रदामन ने। किसने लिखवाया था? रुद्रदामन ने। किस वंश का था? ये था आपका शक शासक था। ठीक है ना। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ का अभिलेख। और जूनागढ़ का अभिलेख कहाँ लिखवाया गया था आपका? ये एक झील थी, इसका नाम था सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील के पास इसे लगवाया गया था, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार, किसका? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया गया था, अशोक के द्वारा करवाया गया था।
अशोक के बाद फिर आया था कौन, स्कंदगुप्त था, और फिर उसके बाद कौन आता है, रुद्रदामन था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और गुजरात जो है इसका समुद्र तट सबसे लंबा समुद्र तट है, और सबसे अधिक क्रीक जो है ये किस तट में है, गुजरात के तट में ही है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि की सहायता का मतलब सहायता दी है। तो $1 मिलियन, $2 मिलियन, $3 मिलियन या $4 मिलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका $1 मिलियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय कौन बना। तो अंशुमन झिंगरन, मनीष वर्मा, रोहन कुमार या रमेश बैस। तो इसका आंसर हो जाएगा अंशुमन झिंगरन, ठीक है। नॉर्थ चैनल जो है ये आपका दो देशों के बीच में है, एक का नाम है स्कॉटलैंड, ठीक है, जो ब्रिटेन के अधीन आता है, और दूसरा है उत्तरी आयरलैंड। तो उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में पड़ता है नॉर्थ चैनल, यानी उत्तरी सागर वाला, ठीक है। और उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है डोवर, और डोवर जल संधि जो है ना, ये जल संधि किसके बीच में पड़ती है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पड़ती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रही गृह मंत्री लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है। तो कर्नाटक है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है या राजस्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो ये योजना आपकी किससे संबंधित है, कर्नाटक से है, जिसमें परिवार की जो मेन मुखिया है उसे 2,000 रुपये पर मंथ सरकार देगी कर्नाटक की, ठीक है। ऐसी ही एक योजना गृह लक्ष्मी नाम से कहाँ चल रही है, तेलंगाना में, ठीक है, जहाँ पर जो है महिलाओं को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए सरकार देती है, किसके द्वारा, गृह लक्ष्मी योजना के द्वारा, जो कहाँ की है, आपकी तेलंगाना की है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, मैसूर था, ठीक है। और मैसूर का संस्थापक कौन था, हैदर अली था। और हैदर अली जो था ये एक भारतीय शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा भारतीय शासक था जिसने अंग्रेजों को हराया था, वो कौन था, हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा था, इसका नाम था टीपू सुल्तान, वो बना शासक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। कर्नाटक के बेंगलोर में एक गार्डन है जिसका नाम है वृंदावन गार्डन। तो वृंदावन गार्डन जो, ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, ध्यान रखना। तो वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, कर्नाटक में, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन वृंदावन नाम का जो शहर है ना वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भारत का पहला तितली उद्यान था, इसका नाम था बन्नर घंटा, ये कहाँ पड़ता है, ये भी आपका कर्नाटक राज्य में ही स्थित है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बांदीपुर है, कौन सा है, बांदीपुर है। यहीं पर एक नागरहोल है, ठीक है, कौन सा है, नागरहोल है। यहीं पर आपका कुंदेर मुख भी है, तो कुंदेर मुख है, नागरहोल है, बांदीपुर है, बन्नर घंटा है। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, आपके कर्नाटक में है। कर्नाटक की राज्य की भाषा कौन सी है, आपकी कन्नड़, ठीक है। और कन्नड़ नाम का जो समुद्र तट है वो भी कहाँ पर है, आपका कर्नाटक राज्य में है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर है, जिसे भारत का या भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की सॉफ्टवेयर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, स्पेस सिटी आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा झीलें जो हैं दक्षिण भारत में वो कहाँ पर हैं, आपकी कर्नाटक के बेंगलोर में, ठीक है। झीलों का शहर भी बोल दिया जाता है इसे, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देते हैं। और वहाँ सॉरी बगीचों का शहर, झीलों का शहर नहीं, बगीचों का शहर। तो ये पूछा जाए कि भारत के किस शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है, तो वो कौन सा है, बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मुझे आंसर देना है कि कर्नाटक में गुफाएं हैं बादामी की गुफा, और बादामी की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, बस ये बताना है, ठीक है। चलो, और कर्नाटक में एक फेस्टिवल मनाया जाता है कंबला, और कंबला जो है इसका संबंध किससे है, भैंसों की दौड़ से है, ध्यान रखना, कौन सा, कंबला, ठीक है ना। और कर्नाटक का जो लोक नृत्य उसका नाम क्या है, यक्षगान। और कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है, पुरंदर दास, ध्यान रखना, पुरंदर दास। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है, पुरंदर दास को माना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड या यूएई। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा और न्यूजीलैंड। तो फीफा महिला विश्व कप आपका 2023 में जो होगा ना, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों में होगा, जिसका शुभंकर क्या है, तनुजी। तो तनुजी एक पेंगुइन है, तो ये इसका शुभंकर रहेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे पहले फीफा आपका जो पुरुषों का हुआ था 2022 वाला, वो कहाँ हुआ था, वो कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका कतर में, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था, ठीक है ना। और जो फीफा आपका 2026 में होगा, ये कहाँ होगा, ये होगा अमेरिका, मैक्सिको और कहाँ होगा,
तो ये आपका कनाडा में होगा, तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी वृक्ष गोद लेने की योजना के तहत कितने वृक्षों को संरक्षित बनाए रखने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है 554, 790 या 948 या हो जाएगा आपका 1200। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 948। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 948 ऐसे वृक्ष खोजे हैं जो काफ़ी पुराने हैं और इन्हें जो है गोद लेने से संबंधित योजना चला रखी है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि वृक्षों की आयु किससे ज्ञात करते हैं, तो वृक्षों की आयु ज्ञात करने के लिए उनके वलय जो होते हैं, छल्ले जो पड़ जाते हैं, उनकी गणना की जाती है। तो जितने छल्ले उतनी उसकी आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 जो है, ठीक है, 6C14, तो इसका उपयोग किया जाता है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। तो आगरा, नई दिल्ली, भोपाल या हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी परिवारों के लिए वर्ष में 125 दिन का काम प्रदान करने के लिए न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित किया, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या तेलंगाना। तो ये जो है ये राज्य है आपका कौन सा, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने 100 दिन का जो काम केंद्र सरकार के द्वारा दिया था, 25 इसमें ऐड कर दिया, कुल मिला के कितना हो गया 125 दिन का, ठीक है ना। कौन सी राज्य सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, ठीक है। और राजस्थान की जो सरकार है इसने एक विधेयक और पारित किया था कुछ दिन पहले, उसमें नागरिकों के लिए एक आपका विधेयक था, ध्यान से उतर गया, चलो छोड़ो, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं, डेली करंट अफेयर वाले 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखते हैं हम स्टैटिक के क्वेश्चन जो साइंस से संबंधित हैं, और ये बहुत ही मामूली क्वेश्चन है, ये माना मॉडरेट नाम की इसमें चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है। तो आपको इसमें कम से कम 14 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बॉक्साइड किसका अयस्क है। दूसरा है, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, शनिवार किसका अयस्क है। पांचवा क्वेश्चन है, मेटल ऑफ होप किस धातु को कहा जाता है, ठीक है, आशा धातु। छठवां क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में चांदी के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। नौवां क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एलिमेंट किसे कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का वह कौन सा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। 11वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। 12वां क्वेश्चन है, किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, सांस लेते समय हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सी गैस जाती है। और 14वां क्वेश्चन रहेगा, रेडियो सक्रियता का सबसे पहले पता किसने लगाया था। 14 क्वेश्चन मैंने बोला सरल क्वेश्चन है, कम से कम इसमें आपको 12 क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो मान लेना आपका, ठीक है, केमिस्ट्री सही है, ठीक है ना। चलो तो इसके आंसर बताता हूँ। बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइड है। अगला क्वेश्चन था, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है तांबा। तो तांबा जो होता है उसे मिलाया जाता है सोने को कठोर बनाने के लिए। सोने की शुद्धता मापी जाती है कैरेट में, और 24 कैरेट जो सोना होता है वो आपका शुद्ध सोना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है सल्फर, ठीक है। तो सल्फर मिलाया जाता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है बल्कनीकरण। बल्कनीकरण, तो पूछा जाए कि बल्कनीकरण का संबंध किससे है, रबड़ से है। रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा, सल्फर मिलाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार जो है ये पारे का अयस्क है, ठीक है। किसका, मरकरी या पारे का अयस्क है। और पारे को बोलते हैं क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, ठीक है। और पारे के प्रदूषण से, जल में अगर पारे का प्रदूषण हो जाए तो मिनीमाटा नाम का रोग भी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेटल ऑफ होप किस धातु को कहा जाता है, तो मेटल ऑफ होप कहा जाता है, ये कहा जाएगा उसको, क्या नाम है, यूरेनियम को। तो यूरेनियम धातु जो है इसका अयस्क क्या है, पिच ब्लेड। तो पिच ब्लेड इसका अयस्क है किसका, यूरेनियम का। इसे कहा जाता है मेटल ऑफ होप कहा जाता है, और ये रेडियो सक्रिय धातु है, ध्यान रखना, ठीक है। यूरेनियम के समस्थानिक है, यूरेनियम 234,
ठीक है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, जिसमें से यूरेनियम 235 क्या है, रेडियो सक्रिय होती है। अगला पॉइंट है कृत्रिम वर्षा कराने में चांदी के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, सिल्वर कौन सा हो जाएगा, सिल्वर आपका आयोडाइड हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड, ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, यूनिवर्सल एलिमेंट किसे कहा जाता है, तो यूनिवर्सल एलिमेंट कहा जाता है कार्बन को कहा जाता है। तो कार्बन जो है ये सबसे यानी हर जगह पाया जाता है, तो उसे सार्वभौमिक तत्व या यूनिवर्सल एलिमेंट कहा जाता है। अगला पॉइंट देखना, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ जो है ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो आपकी ठोस जो होती है उसको बोला जाता है ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन जो है ये हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन, सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में भी सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आवर्त सारणी का वह कौन सा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। किसने, एडवर्ड टेलर ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपका भूरा कोयला है आपका लिग्नाइट कोयला, ध्यान रखना, लिग्नाइट कोयला, इसे बोलते हैं भूरा कोयला। सबसे पहला है पीट कोयला, कौन सा कोयला, पीट कोयला, जो कोयले की सबसे पहली अवस्था है, तो सबसे निम्न कोटि का कोयला है। दूसरी अवस्था लिग्नाइट कोयले की है। तीसरी अवस्था है बिट्यूमिनस, तो बिट्यूमिनस नाम का जो कोयला है ये तीसरी अवस्था में आता है। सबसे अधिक इसी कोयले का उपयोग किया जाता है, इसे हम घरेलू कोयला भी बोलते हैं, किसे, बिट्यूमिनस को। और सबसे बढ़िया जो कोयला है उसका नाम है एंथ्रासाइट, तो एंथ्रासाइट नाम का जो कोयला है ये सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका। और हाँ, ये जो मात्रा कार्बन के आधार पर है, यानी सबसे कम मात्रा पीट कोयले में होती है कार्बन की, सबसे अधिक मात्रा कार्बन की किस में होती है, एंथ्रासाइट कोयले में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, श्वास लेते समय हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सी गैस जाती है, तो श्वास लेते समय हमारे शरीर में सबसे अधिक जो गैस जाती है वो जाती है नाइट्रोजन। ध्यान रखना, ऑक्सीजन नहीं जाती है, ऑक्सीजन तो जाएगी, लेकिन जितनी हमने गैसें ली उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। बोलोगे कैसे, यानी जब हम सांस लेंगे तो हमारे सामने जितनी भी हवा होगी वो सारी की सारी हमारे अंदर जाएगी, चाहे उसमें धूल के कण हो, चाहे उसमें जलवाष्प हो, है ना, चाहे कोई भी गैस हो, तो सामने मात्रा किसकी है, 78% तो नाइट्रोजन की मात्रा है, तो 78% नाइट्रोजन चलेगी। तो सबसे अधिक मात्रा जो है वो नाइट्रोजन की है। और जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो उसमें भी सबसे अधिक मात्रा जो निकलेगी वो नाइट्रोजन गैस की ही निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जितनी हमने गैसें अंदर खींची थी उनमें से नाइट्रोजन गैस 78% थी, वो उतनी ही गैस बाहर निकल आएगी, उसका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है। तो श्वास लेते समय और सांस छोड़ते समय सबसे अधिक गैस कौन सी मतलब ग्रहण करते हैं और कौन सी निकलती है, तो कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन था, रेडियो सक्रियता का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो ये व्यक्ति थे, इनका नाम था हेनरी बेकरेल। ध्यान रखना, नाम क्या था, हेनरी बेकरेल। और रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो वो है आपकी क्यूरी। तो क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता की इकाई है, और हेनरी बेकरेल ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता का पता लगाया था। तो ये थे हमारे साइंस के स्टैटिक के क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल थे। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ इसमें कम से कम आप जो है 12 क्वेश्चन तो इसमें करो ही। ठीक है ना, तो ये थी आप हमारी 26 जुलाई की करंट अफेयर रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन थे, स्टैटिक के क्वेश्चन थे। और वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दो, एक बटन दबाना और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, और जो नए लोग हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।